पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को तबाह करेगा भारत। इजराइल ने पहले भी दिया था बड़ा ऑफर। अब पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त होने वाले और ऐसा भारत करेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि एक समय में इजराइल ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को मिलकर तबाह करने का ऑफर दिया था, लेकिन तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और अब देश में मोदी सरकार है। मोदी सरकार ये कसम खा चुकी है कि पाकिस्तान को अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अब इजराइल का ऑफर नहीं ठुकराया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के परमाणु इलाके को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा होगा? आज कच्चा चिट्ठा में इसका पूरा सच हम आपको बताएंगे और पाकिस्तान का वो कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे जिसमें वो झूठा दावा करता है कि वो परमाणु का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अब इस राज से पर्दा उठ चुका है कि कांग्रेस ने किस तरीके से पाकिस्तान पर रहम किया और पाकिस्तान पर रहम के कारण ही पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं किया जा सका। दरअसल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल बम धमाके कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच परमाणु बम को लेकर भीषण युद्ध हो रहा है। इजराइल ने कसम खा रखी है कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, जिसके बाद भारत में एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि कैसे इजराइल ने 1980 के दशक में भारत को पाकिस्तान के परमाणु स्थलों को तबाह करने का ऑफर दिया था और क्यों भारत ने इजराइल प्रस्ताव को खारिज कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तत्कालीन इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर ऐतिहासिक भूल करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को परमाणु राष्ट्र बनने दिया गया, जिसके बाद भारत में भी बहस हो रही है कि भारत ने इजराइल के ऑफर को आखिर क्यों ठुकरा दिया था। भारत ने इजराइल के ऑफर को आखिर क्यों नहीं माना था। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ऐसे समय में जब आज राष्ट्र परमाणु खतरों को बेअसर करने के लिए निर्णायक रूप से काम कर रहा है, 1980 के दशक के दौरान भारत की दुखद निष्क्रियता एक चेतावनी भरी कहानी बनी हुई है कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ। शर्मा ने दावा किया कि 1980 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पास पाकिस्तान की यूरेनियम गतिविधियों की पुष्टि करने वाली ठोस खुफिया जानकारी। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि इजराइल ने मदद की पेशकश की थी और कहा था कि भारत अगर साथ दे तो इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जामनगर एयरबेस को संभावित लॉन्च पैड के रूप में चुना गया था। भारतीय सेना ने कहूता पर हवाई हमले के लिए पूरा समर्थन दिया था। भारत के पास खतरे को वास्तविकता बनने से पहले ही खत्म करने की क्षमता और आम सहमति थी, फिर भी आखिरी समय में इंदिरा गांधी ने अंतरराष्ट्रीय नतीजों के डर से हिचकिचाहट दिखाई। राजीव गांधी ने विदेशी दबाव में कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए योजना को टाल दिया और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान के पास आज परमाणु हथियार नहीं होते और परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान नहीं होता। शर्मा ने दावा किया कि 1988 में राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो के साथ नो स्ट्राइक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने पर परस्पर संयम बरतने का वचन दिया गया था। अब ऐसे में इतिहास के पन्नों को फिर से पलटकर देखने की जरूरत हो जाती है कि आखिर क्या वाकई इजराइल ने ऐसा कोई ऑफर दिया था क्या? अगर दिया था तो भारत में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने क्यों इसे टाल दिया, क्यों इजराइल की बात नहीं मानी? चलिए आपको बताते हैं क्या है 1980 का पूरा सच। दरअसल 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम काहूता के यूरेनियम संवर्धन संयंत्र के जरिए गुपचुप तरीके से आगे बढ़ रहा था।
उस वक्त इजराइल ने भारत को एक चौंकाने वाला लेकिन रणनीतिक प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव था पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने काहूता पर संयुक्त हवाई हमला करने का। इजराइल को डर था कि पाकिस्तान का ये इस्लामी बम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए खतरा बन सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान के कर्नल गद्दाफी जैसे नेताओं से गहरे रिश्ते रखते थे और आशंका थी कि यह तकनीक लीबिया या ईरान जैसे देशों को ट्रांसफर की जा सकती है। यह योजना इराक में 1981 में इजराइल द्वारा किए गए और इराक हमले की तरह ही थी, लेकिन भारत इस फैसले से पीछे हट गया। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर क्यों हमला करना चाहता है इजराइल? ऐसा माना जाता है कि इजराइल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील था और भारत से पहले ही इसे लेकर चिंतित था, जो अभी भी पाकिस्तान पर 1965 और 1971 की जीत से खुश था। एड्रियन लेवी और कैथरीन स्टॉक क्लार्क की किताब डिसेप्शन पाकिस्तान द यूएस एंड द ग्लोबल वेपन्स कॉन्स्पिरेसी में लिखा गया है कि इजराइल पाकिस्तान के हाथों में परमाणु बम होने को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता था। विल्सन सेंटर के मुताबिक तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने 1989 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को पत्र लिखकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे के बारे में भी चेतावनी दी थी। उन्होंने लीबिया के कर्नल गद्दाफी के साथ पाकिस्तान के संबंधों के बारे में भी चेतावनी दी थी। उन्हें डर था कि पाकिस्तान लीबिया को परमाणु हथियार दे सकता है। इजराइल को डर था कि पाकिस्तान का इस्लामिक परमाणु बम उसके अरब प्रतिद्वंदियों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकता है। इजराइल ने 1981 में इराक के औसीरक रिएक्टर पर बमबारी करके उसे सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की योजना में इजरायली F-16 और F-15 को भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ाना शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमान भारत के जामनगर और उधमपुर में ईंधन भरते और इस दौरान भारतीय जगुआर डीप स्ट्राइक विमान मिशन में मदद करते। ये पूरा मिशन इजराइल के 1981 में इराक के उस इराक रिएक्टर पर की गई सफल एयर स्ट्राइक की तरह डिजाइन किया गया था। रॉ और भारतीय सेना के एक वर्ग ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था और इसे भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। इजराइल के प्रस्ताव को भारत ने क्यों ठुकराया? भारत हालांकि उस समय तकनीकी और सामरिक रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी ने इस योजना को अंतिम समय पर रोक दिया। इसके पीछे कई वजह थी। उस वक्त कहा जाता है, जो कांग्रेस की तरफ से बताया जाता है, कि पंजाब में खालिस्तान आंदोलन और कश्मीर में वो उथल पुथल से परेशान था। आपातकाल की विरासत और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भारत में विपक्षी नेताओं के जोरदार प्रदर्शन चल रहे थे, लिहाजा केंद्र सरकार किसी भी बड़े सैन्य कदम से बच रही थी। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान को इस संभावित हमले की भनक दे दी थी, जिससे आशंका बनी थी कि पाकिस्तान अमेरिका से मिले F-16 विमानों का इस्तेमाल भारतीय हमले के खिलाफ कर सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा था। रोनाल्ड रीगन का प्रशासन पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता दे रहा था ताकि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को हथियारों की आपूर्ति की जा सके। ऐसे समय में अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और इस्राइल कोई सैन्य कार्रवाई करें जिससे पाकिस्तान की भूमिका कमजोर हो। भारत पर अमेरिका का दबाव इतना ज्यादा था कि भारत को कूटनीति के रास्ते पर चलना पड़ा। काहूता पर हमला एक बड़े युद्ध की वजह बन सकता था। इजराइल के विपरीत भारत सीधे पाकिस्तानी जवाबी हमले की जद में होता और इसका नतीजा भारत की धरती पर पड़ता। इसी बीच 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1988 में जिया उल हक की मौत ने इस योजना पर पूरी तरह से रोक लगाई। राजीव गांधी अपनी मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री बने। जिया के बाद बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी।
1988 में दोनों देशों ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले पर रोक लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। कई लोगों का कहना है कि भारत अगर उस समय इस्राएल के प्रस्ताव को मान लेता और काहूता पर हमला हो जाता तो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम या तो पूरी तरह खत्म हो जाता या गंभीर रूप से बाधित होता। इसके नतीजे में कारगिल युद्ध, मुंबई हमले, उरी और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों में पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की रणनीति का इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन अब मोदी सरकार है और मोदी सरकार ऐसा जरूर करके रहेगी, जिसकी तस्वीर जल्द सामने आएगी। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।